हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपने एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस जो पिछले वीडियो में आए थे वो ढंग से समझ लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को। देखिए 1.4 जो है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख ही पा रहे होंगे, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इर्रेशनल। आपको रैशनल बताने हैं नंबर्स कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं वो कौन से हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर रिकॉल करा दूं, किसी भी नंबर को अगर आप P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो तो उसको आप रैशनल नंबर बोलते हो। ऑफ कोर्स Q 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप, और अदरवाइज वो नंबर इर्रेशनल हो जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में बोलें कि भैया जो नंबर रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। तो हमें बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल। देखिए इसमें जो नंबर 2 है वो एक रैशनल नंबर है, रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, और दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कि किसी भी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स का जो डिफरेंस होता है या इन जनरल सम होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये आपका इर्रेशनल नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर। सेकंड पार्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको ना स्टूडेंट्स मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आप सिंपली ब्रैकेट खोलेंगे तो आपके पास आएगा 3 प्लस रूट 23, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा माइनस रूट 23। अब क्लियरली ये रूट 23 प्लस का है और ये रूट 23 माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 3। तो ऑब्वियसली 3 एक रैशनल नंबर है, तो इस पार्ट का आपका आंसर हो गया दिस इज अ रैशनल नंबर। तो ये आपका रैशनल नंबर हो जाता है। तो थर्ड पार्ट की बात करें स्टूडेंट्स, वो है 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। तो इसको भी देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद ओनली 2/7। ऑफ कोर्स 2/7 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज P बाई Q की फॉर्म में आप इसे भी लिख सकते हैं। चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स। मेरा फोर्थ पार्ट जो है दैट इज 1 अपॉन रूट 2। अब देखिए क्लियरली 1 एक रैशनल नंबर है और रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, और जब आप किसी रैशनल नंबर को किसी इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं यू ऑलवेज गेट एन इर्रेशनल नंबर। तो ये आपका फिर से हो जाता है इर्रेशनल नंबर। तो देखिए बहुत ही आसान से ये क्वेश्चंस हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फिफ्थ पार्ट आई मीन। तो फिफ्थ पार्ट है 2 पाई। अब 2 पाई की बात करें, ये भी प्रोडक्ट ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर है, तो इसको भी एक इर्रेशनल नंबर ही कहा जाएगा। तो ये भी हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इसमें अगर बात करें सॉल्यूशन की, फर्स्ट पार्ट की बात करें स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। देखिए सिंप्लीफाई का सीधा सा मतलब है आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देना है। तो सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करें? पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 2 से, फिर प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 2 से। 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू रूट 2 इज 3 रूट 2। इसी तरह रूट 2 को जब आप 3 से करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 2 रूट 3, और रूट 3 को जब आप रूट 2 से करेंगे तो यू विल गेट रूट 6। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप, कोई भी टर्म जो लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म्स है, तो इस आंसर को आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट पे के इसी क्वेश्चन के। माय सेकंड पार्ट इज 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस रूट 3। देखिए स्टूडेंट, जिसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ऑफकोर्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट पे करके दिखाया, अदरवाइज आप सब ने क्लास 8 में एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इस आइडेंटिटी को आप ये यूज़ करें तो आपका a जो है यहाँ पे 3 है और आपका b जो है यहाँ पे रूट 3 है। तो अगर अप्लाई करें तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 3 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 इज 6। तो आपका आंसर आ जाता है 6। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है उसको स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर।
तो देखिए यहाँ पर भी आप आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई एम श्योर आप क्लास 8 में आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, फिर भी रिकॉल करा दो। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका a जो है वो है √5 और आपका b जो है वो है √2। तो अगर आप दोनों तरफ पुट कर दें ये, तो a की वैल्यू पे पुट कर देता हूँ √5, तो दिस इज़ √5 प्लस b की वैल्यू √2। ये मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? ये मैं पुट कर रहा हूँ इस आइडेंटिटी में दोनों तरफ। दैट वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स √5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, दैट मीन्स 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस b स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर। तो देखिए लेफ्ट साइड में तो आपका क्वेश्चन ही बन गया। राइट साइड में आप सॉल्व कर सकते हैं। √5 का स्क्वायर 5। अब प्रो टिप स्टूडेंट्स, जब भी आप रूट के नंबर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखो मैंने √5 का स्क्वायर 5 लिखा, प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, ये बन जाएगा 2√10। √5 इंटू √2 कितना हो गया? √10, और 2 को मैंने साथ में लिख दिया। इसी तरीके से √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो आपने जब फर्दर सॉल्व किया, देखिए 5 और 2 मेरे रैशनल नंबर्स हैं या रियल नंबर्स हैं, इनको प्लस कर लो आप। 5 और 2 हो गया 7 और प्लस 2√10 आपका वही बच गया। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का भी। चलिए चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, वो देखते हैं इसमें फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास। तो मैं आ जाता हूँ अपने फोर्थ पार्ट पे। √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। चलिए ये भी करने की कोशिश करते हैं। तो √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। फिर से वही सेम आइडेंटिटी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे? दोनों तरफ इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे a को √5 और b को आप पुट करेंगे √2। तो ये क्या बनेगा? देखिए लेफ्ट साइड में बन जाएगा √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, and that would be equal to √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स रिपीट कर दूँ कैसे आया स्टेप? इस स्टेप को लाने के लिए मैंने इस आइडेंटिटी में, जो कि आप 8th क्लास में लर्न कर चुके हैं, उसमें a को पुट किया √5 और b को पुट किया √2। अब इसे सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में तो आपका क्वेश्चन ही बन गया, वो तो क्वेश्चन हो गया, और राइट साइड में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, मैंने बताया था आपको कैसे, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 3, जो कि आपका इस पार्ट का फाइनल आंसर हो गया। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए फिनिश कर दिया सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ये मैंने अपनी ही बुक से एक सोल्यूशन इसका लाया है जो मैंने खुद लिखी है। चलिए सोल्यूशन की बात तो बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर से डी। इसका मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि जो पाई है वो क्या होता है, वो C/D के इक्वल होता है, जहां पर C का मतलब है सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल और D का मतलब है डायामीटर ऑफ ए सर्कल। अगर ये हमें मालूम है तो उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है देखते हैं। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इररेशनल। भाई अगर पाई की वैल्यू C/D है तो ये तो रैशनल नंबर की तरह लग रहा है। तो क्वेश्चन में वो कहना ही चाह रहा है कि ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गया? कि हम तो कहते हैं पाई इज इररेशनल, तो यहाँ तो रैशनल दिखा रहा है। फिर हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? तो आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे? सोल्यूशन ये समझने वाला है, इसलिए मैंने खुद लगा दिया अपना सोल्यूशन कॉपी पेस्ट करके अपनी ही बुक से लिखी हुई, ताकि समझाने पे फोकस करो। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। रिमेंबर दैट व्हेन वी मेजर अ लेंथ विद अ स्केल और एनी अदर डिवाइस वी ओनली गेट एन अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू। मतलब कहने का जब भी हम कोई लेंथ अगर मेजर करते भी हैं स्केल से या किसी भी डिवाइस से, तो हम एक अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू तो उसकी निकालते हैं ना। सो वी मे नॉट रियलाइज दैट ईदर C और D इज इररेशनल। तो हमें ये तो फिर पता लगा ही नहीं कि C या D अपने आप में इररेशनल है या नहीं। तो फिर इससे तो एक बात पक्का होती कि भैया पाई 100% इररेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन को ना सोल्यूशन को बार बार आप बैक करके देखो तो समझ आएगा आपको। आई होप मैंने ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझाया होगा स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, आपको रिप्रेजेंट करना है √9.3 को नंबर लाइन पर। देखिए ये भी मैंने आपके लिए लगा दिया है सोल्यूशन अपनी ही बुक से, ताकि मैं फोकस करूं समझाने पे। देखिए किस तरह से करेंगे √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। सबसे पहला स्टेप, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें एक पॉइंट ए मार्क करेंगे। फिर एक पॉइंट स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 1 तो हो गया, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर पॉइंट ए मार्क कर लेंगे। देखो लेफ्ट साइड में सोल्यूशन में लगा भी हुआ है। उसके बाद आप पॉइंट बी मार्क करेंगे
और इस तरह से मार्क करेंगे कि भाई ए बी जो है वो 9.3 आ जाए। उस स्केल से आप मेजर कर सकते हो, कंपास लेके आगे लगा लेना या स्केल से ही कर लेना। ए बी आपका 9.3 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो दूसरा एंड का नाम आपका बी हो गया। स्टेप 3 क्या होगा? मार्क अ पॉइंट सी ऑन ए बी प्रोड्यूस सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट, दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब भाई ए बी तो आपने 9.3 बना दिया। अब ए बी के बाद बी से सी तक यानी लेंथ बनी बी सी बनाइए जिसकी लेंथ हो 1 सेंटीमीटर। आप फिगर में देख सकते हो, पहले ए बी बना, उसके लिए छोटा सा बी सी बना हुआ 1 सेंटीमीटर। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब आप जो ए सी टोटल लेंथ आ गई, पहले ए बी खींचा था 9.3, फिर बी सी खींचा 1, यानी टोटल लेंथ जितनी भी हो गई उसका आप मिड पॉइंट निकाल लो और उस मिड पॉइंट का नाम ओ रख दिया। टेकिंग ओ एज सेंटर इन द स्टेप 5 एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ ए एज रेडियस। आपने ओ को सेंटर लेना है और ओ सी या ओ ए उसको आप रेडियस लेके कंपास खोल लो। ड्रॉ अ सेमी सर्कल, और कंपास से आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। देखो आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी। कंपास कहाँ रखनी है? ओ पॉइंट पे। रेडियस क्या लेना है? ओ सी या ओ ए, और आपका पूरा सेमी सर्कल जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन से वो आ जाएगा। ऑल्सो ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू बी परपेंडिकुलर टू ओ बी। इसी तरह से फिर आप क्या करेंगे, जो बी पॉइंट था वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ बी के ऊपर। आप देख सकते हैं उसका नाम मैंने फिगर में रखा हुआ है बी डी। सपोज इट कट्स द सेमी सर्कल एट डी। मान लेते हैं वो सेमी सर्कल जो बड़ा वाला बनाया था उसको डी पे कट कर रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। स्टेप 6 में वो जो बी पॉइंट है, आप बी को सेंटर लीजिए और बी डी को रेडियस ले लो। बी डी में डी पॉइंट कौन सा है? जहां पे बी डी परपेंडिकुलर जो है सेमी सर्कल को कट कर रहा है। तो बी को सेंटर लीजिए और बी डी जितनी कंपास खोल लो अब, एंड ड्रॉ एन आर्क कटिंग ओ सी प्रोड्यूस्ड एट ई। और उसके बाद एक आर्क लगाइए, ओ पे कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे ओ सी जो कि ई तक जा रहा हो, और जो आपका पॉइंट ई जो आपका होगा ना वही पॉइंट होगा रूट 9.3। तो स्टेप बाय स्टेप इन सॉल्यूशंस को ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से जरूर समझ आएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी के चलते हैं अपने अगले और आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। देखिए आखिरी क्वेश्चन आ गया, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ध्यान देखिए ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी इसको मिस ना करिए। तो चलिए करते हैं ये भी। फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 1/√7। आपको क्या करना है? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। देखिए रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का क्या मतलब है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही रूट वाला टर्म है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में √7 है, तो आप √7 से ही मल्टीप्लाई कर दो अपने गिवन नंबर को और √7 से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से इसको मैं √7 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ और √7 से ही डिवाइड कर देता हूँ। ये तब करना है अगर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, जैसे √7 है। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? √7/7। तो ये आपका रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर क्वेश्चन खत्म हो गया। इन केस आपके पास दो टर्म्स आ जाए जिनमें प्लस माइनस लगाओ, जैसे कि सेकंड पार्ट में देखो डिनोमिनेटर में है √7 माइनस √6, थर्ड पार्ट में है √5 प्लस √2, फिर से दो टर्म है, और फोर्थ पार्ट में भी √7 माइनस 2 है। उस केस में क्या करेंगे चलिए वो भी देख लेते हैं। तो हम करते हैं अब सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, वो मेरे पास है 1/√7 माइनस √6। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई डिवाइड तो अभी भी करेंगे, बट अब √7 माइनस √6 के ऑपोजिट साइन से आप कर देंगे। मतलब हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √6 और हम डिवाइड भी कर देंगे √7 प्लस √6 से। तो ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर तो आ जाएगा √7 प्लस √6, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे तो वही आने वाला है। और नीचे देखिए आपकी प्रॉपर्टी लग रही है, चलिए वो लिख लेते हैं पहले इसको आराम से। ये आ रहा है √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। तो हमने अभी इस वीडियो में काफ़ी प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो न्यूमिनेटर अभी भी वही रहेगा √7 प्लस √6। स्टूडेंट्स अगर आप नीचे ध्यान से देखिए प्रॉपर्टी लग रही है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखिए आप। न्यूमिनेटर में तो अभी भी वही रहने वाला है √7 प्लस √6। डिनोमिनेटर में व्हाट डू यू गेट? √7 स्क्वायर इज 7 and √6 square is 6. So and we all know that 7 minus 6 is 1. So we get √7 plus √6 upon 1. Denominator में 1 का कोई मतलब नहीं है. So my final answer is √7 plus √6. So this is the first part. I hope आपको समझ आया होगा. चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स. जो मेरा थर्ड पार्ट है वो मेरे पास है 1/√5 प्लस √2. देखिए तरीका सबको करने का सेम ही है. अब इसको मैं कर देता हूँ फटाफट से, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया. क्या करना है आपको? √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2 अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड. ऊपर आपका आ गया √5 माइनस √2,
डिनोमिनेटर में आप कंबाइन करके लिख लीजिए √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2। सिंप्लीफाई कर लो, न्यूमिनेटर ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो √5 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ऊपर ऐसे ही रहने वाला है, नीचे √5 स्क्वायर इज 5 एंड √2 स्क्वायर इज 2। तो अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, सो दिस विल बी √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं लास्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट। आई होप आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। फोर्थ पार्ट इज 1 अपॉन √7 माइनस 2। तो सेम वैसे ही √7 प्लस 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और √7 प्लस 2 से ही डिवाइड। सो न्यूमिनेटर में √7 प्लस 2 बचेगा, डिनोमिनेटर में √7 माइनस 2 √7 प्लस 2। सो व्हाट डू यू गेट, √7 प्लस 2 इन द न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में फिर से प्रॉपर्टी a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो व्हाट डू वी गेट, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर इज 4। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्दर सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। यहाँ हमारी फिनिश होती है एक्सरसाइज 1.4। सारे सॉल्यूशंस को, वीडियो को बार बार बैक करके देखो और कमेंट करके ज़रूर बताओ अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया हो या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, ज़रूर दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।